इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 251 साइंस के क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 251 मानव शरीर के, जो कि साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके 251 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने फ्रेंड्स ये 251 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मैं 251 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 251 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा इसी वीडियो में, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर इसका होमो सैपियंस। जो होमो सैपियंस है, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, आंख की किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर इसका आंख का जो रेटिना वाला पार्ट होता है, वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? सही आंसर इसका जो हृदय होता है, ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका एरिथ्रोसाइट। जो लाल रक्त कोशिका होती है, उनको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सफेद रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर इसका ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है सफेद रक्त कोशिका को। क्वेश्चन नंबर 6, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? सही आंसर इसका जो आइरिस होता है, ये आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर इसका डर्मेटोलॉजी कहते हैं मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? आंसर इसका जो एनामेल होता है, ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सही आंसर इसका कैरोटीन। जो कैरोटीन होता है, ये मनुष्य के नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आंसर इसका यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आंसर इसका त्वचा। जो मानव शरीर का त्वचा होता है, ये सबसे बड़ा अंग होता है फ्रेंड, इसको हम स्किन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, मानव शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? तो आंसर इसका न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होता है, ये मानव शरीर का सबसे लंबा सेल होता है, या फ्रेंड्स आप बोलो तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आंसर इसका फीमर हड्डी जो होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फ्रेंड्स, ये जो फीमर हड्डी होती है, ये हमारे थाइज में होती है, या आप बोल लो हमारे जांग में होती है फीमर हड्डी। और फ्रेंड्स, जो फीमर हड्डी होता है, उसको हम उरु हस्ती भी बोलते हैं। आपको ऑप्शन में फीमर भी दिया हो सकता है और उरु अस्थि भी दिया हो सकता है, तो आपने दोनों पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो हमारे मध्य कान के बीच में जो स्टैपिस हड्डी होती है, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो जबड़े की हड्डी होती है, ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आंसर इसका मनुष्य के खून में लोहा धातु पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आप अगले एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सही आंसर इसका पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। फिर जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आंसर इसका पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। फिर जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, मैंने आपको ऊपर बताया, उसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, मानव शरीर का
तापमान कितना होता है? तो आंसर इसका 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मानव शरीर का तापमान होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी वैल्यू होती है वो होती है 98.6। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें केल्विन स्केल में, तो जो मानव शरीर का तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में सेल्सियस में भी दिया हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी दिया हो सकता है और केल्विन में भी दिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको तीनों वैल्यू याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर इसका मानव शरीर में कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मानव शरीर में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो सेरेब्रम होता है, जिसको हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन से तत्व जरूरी होते हैं? तो आंसर इसका कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है, ये दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जरूरी तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। ऑडोंटोलॉजी विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? तो आंसर इसका दांत से संबंधित है ऑडोंटोलॉजी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका जो लाइसोसोम होता है, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। लब और डब का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो आंसर इसका हृदय से संबंध होता है लब और डब का संबंध। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो आंसर इसका गुण सूत्र के द्वारा माता पिता के गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो सही आंसर इसका 4 प्रकार के दांत होते हैं मानव में, मतलब मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के द्वारा होता है? तो आंसर इसका मेलानिन के द्वारा मनुष्य के शरीर का रंग होता है। फ्रेंड्स ये जो रंजक होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पिगमेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही आंसर इसका मानव शरीर में कुल मिला के 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो सही आंसर इसका मानव शरीर में कुल मिला के 639 मसल्स होती हैं, या आप बोलो मांसपेशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर इसका अस्थि मज्जा में आरबीसी का, या आप बोलो लाल रक्त कण का निर्माण होता है। फ्रेंड्स अस्थि मज्जा होता है, इसको हम बोन मैरो भी बोलते हैं। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में आरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर है लाल रक्त कण। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो सही आंसर इसका जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये मानव शरीर का ताप नियंत्रण करती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 251 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ह्यूमन बॉडी के, जो कि साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आपके फ्रेंड्स ये 251 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए रट जाएं। और फ्रेंड्स वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का एक टेस्ट भी रखा है। 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स वही हैं जो मैं आपको अभी 251 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है। फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सही देंगे, उनको मैं एक जीके की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आंसर इसका 3 से 4 दिन सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। फिर सफेद रक्त कोशिकाओं को हम WBC भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आंसर इसका 120 दिन का लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। फिर लाल रक्त कोशिकाओं को हम RBC भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लाल रक्त कण RBC और सफेद रक्त कण WBC का कितना अनुपात होता है? तो आंसर इसका 600:1 होता है RBC और WBC का। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर इसका अस्थि मज्जा में रक्त बिंबाणु का निर्माण होता है। फिर रक्त बिंबाणु को हम ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो आंसर इसका जो विटामिन K होता है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। फिर जो रक्त का थक्का होता है, इसको हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोल लो या ब्लड क्लॉटिंग बोल लो,
इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है? तो आंसर इसका मोनोसाइट्स जो है वो मानव शरीर में सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका होता है। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो लिम्फोसाइट होती है ये मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका होता है। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं, प्लेटलेट का अन्य नाम क्या होता है? तो आंसर इसका थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है ये प्लेटलेट का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं, मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? आंसर इसका कुल मिला के मानव शरीर में 4 रक्त समूह होते हैं। ये होते हैं ए, बी, ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर 42, हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका यकृत में हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं, मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? आंसर इसका 12 जोड़ी पसलियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं? आंसर इसका प्लूरा कहते हैं फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं, मानव शरीर में पित्त जिसे कि हम बाइल बोलते हैं किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? तो आंसर इसका यकृत द्वारा मानव शरीर में पित्त जिसे कि हम बाइल जूस बोलते हैं वो पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनरुत्थान जिसे कि हम पुनः उत्थान की क्षमता होती है? तो आंसर इसका जो मानव शरीर का जो यकृत अंग होता है इसकी सर्वाधिक पुनरुत्थान की क्षमता होती है। फ्रेंड्स पुनरुत्थान को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन पावर, यहाँ पे लिख देता हूँ रीजनरेशन पावर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, अगर जो हमारा यकृत है जिसे कि हम लीवर बोलते हैं, अगर फ्रेंड्स ये डैमेज हो जाता है ना अगर 80% भी, तो फ्रेंड्स ये फिर से ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि पुनरुत्थान की क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो आपका आंसर होगा यकृत की होती है। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं, रक्त का pH कितना होता है? तो आंसर इसका 7.4 जो होता है ये रक्त का pH होता है। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं, रुधिर या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर इसका हिमेटोलॉजी जो होता है ये रुधिर या रक्त का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं, श्वेत रक्तकण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर इसका शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना श्वेत रक्तकण यानी WBC का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं, यूनिवर्सल रक्तदाता किस रक्त को कहा जाता है? तो आंसर इसका जो O होता है O ब्लड ग्रुप उसको यूनिवर्सल रक्तदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं, यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता किस रक्त को कहा जाता है? तो आंसर इसका जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में जो मैं आपको 251 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ना, ये साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी जिसे हम मानव शरीर बोलते हैं, उस पे से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप कोई भी बुक उठा लो, हर किताब में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 10 मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 5-10 बुक भी पढ़ लोगे ना फ्रेंड्स, आपको ये 251 क्वेश्चन से नहीं मिलने वाले। मतलब फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन ना चुन चुन के लाया हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में ना मेरी वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन ना मिले। तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन ना एग्जाम से पहले अच्छे से रट लेना, और जितनी भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे वो सभी वीडियोस देख लेना फ्रेंड्स। अगर आपने सारी वीडियोस देख लेना, आपको एग्जाम में मेरी वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन में 51 कर लेते हैं, रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो आंसर इसका पलीहा में रक्त बिंबाणु या अपोलो ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 52 कर लेते हैं, मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है? तो आंसर इसका लिम्फोसाइट जो होता है ये मनुष्य में कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है। जो लिम्फोसाइट होता है उसको हम लसीकाणु भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं, पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो XY होता है ये पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं, महिलाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है? तो आंसर इसका XX जो होता है ये महिलाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन 55 कर लेते हैं, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर इसका जो एड्रिनल ग्रंथि होता है इसके द्वारा सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन 56 कर लेते हैं, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आंसर इसका हृदय से संबंध रखता है पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं, मानव के कानों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर इसका कुल मिलाकर 6 अस्थियां होती हैं कानों में। क्वेश्चन 58 कर लेते हैं,
पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका टेस्टेरोन कहते हैं पुरुषों के सेक्स हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं, महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं महिलाओं के सेक्स हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो आंसर इसका जो एड्रेनल हार्मोन होता है इसे मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर फ्रेंड्स आपको मैथ्स की कोचिंग फ्री में करनी है और बहुत ही अच्छे से करनी है, तो फ्रेंड्स आपको मेरे दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा। उस चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ मैथ्स। अगर फ्रेंड्स आपने रीजनिंग की तैयारी करनी है और बिल्कुल अच्छे लेवल में करनी है, तो फ्रेंड्स आपको जाना पड़ेगा रवि स्टडी IQ रीजनिंग पर। और फ्रेंड्स अगर आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है तो मेरे आपको जाना पड़ेगा मेरे चैनल रवि स्टडी IQ इंग्लिश पर। और अगर आपने जीके पढ़ना है तो उसका नाम है रवि स्टडी IQ जीके। मतलब फ्रेंड्स अगर आपने ये सभी चैनल के सभी वीडियो अच्छे से देख लिए, आपको किसी भी कोचिंग को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फ्रेंड्स, आपको दिल्ली आकर कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं, मानव के पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? तो आंसर इसका मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्थिति होती है, उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं, मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम के द्वारा होता है? तो आंसर इसका पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित होता है मनुष्य के लिंग का। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो आंसर इसका मानव के शरीर में रक्त के कुल मिला के 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रधिराणु। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं, रक्त के कितने भाग में प्लाज्मा होता है? तो आंसर इसका 55 से 60% भाग में प्लाज्मा होता है रक्त के। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं, रधिराणु ब्लड कैप्सूल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर इसका कुल मिला के 3 भागों में बांटा गया है रधिराणु को, या आप बोल लो ब्लड कैप्सूल को। फ्रेंड्स एक होता है लाल रक्त कण जिसको हम RBC बोलते हैं, दूसरा होता है श्वेत रक्त कण जिसको हम WBC बोलते हैं, और तीसरा होता है रक्त बिंबाणु जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारे खून में 40% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं, विटामिन K की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो आंसर इसका रक्त का थक्का ना जमना, ये विटामिन K की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 67 कर लेते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आंसर इसका रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका EEG का मस्तिष्क में कार्य का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं, हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका ECG का प्रयोग किया जाता है हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए। फ्रेंड्स ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो आंसर इसका मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स सेरिबेलम वाला हिस्सा होता है ये संतुलन बनाए रखने में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होता है? तो आंसर इसका 2123/2123, यहाँ पे लिख देता हूँ 2123/2123 एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं, अवटु ग्रंथि जिसे कि हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये अवटु ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में निकलता है? तो आंसर इसका एड्रेनल हार्मोन जो होता है वो उत्तेजना के समय सबसे ज्यादा हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका टेंडन कहा जाता है मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका लिगामेंट्स कहा जाता है अस्थि से अस्थि के जोड़ को। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं, वृक्क में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? तो आंसर इसका कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है वृक्क में बनने वाली पथरी। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका शिरा कहा जाता है, और फ्रेंड्स शिरा को हम वेन भी बोलते हैं। ये जो शिरा होती है ये शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त
वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका धमनी कहा जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को, और फ्रेंड्स धमनी को हम आर्टरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो आंसर इसका नेत्रदान में आंख का जो कॉर्निया पार्ट होता है वो प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं। कान का सुनने के अलावा मुख्य कार्य और क्या होता है? तो आंसर इसका शरीर का संतुलन बनाए रखता है कान। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो एनामिल होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होता है। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं। रक्तचाप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? तो आंसर इसका जो एड्रेनल ग्रंथि होती है ये रक्तदाब को नियंत्रण करती है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें एड्रेनल ग्रंथि को, इसको हम अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में ऑप्शन में से दोनों में से कोई भी दिया हो सकता है, तो आपको दोनों याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं। मनुष्य की खोपड़ी स्कल में कुल कितनी अस्थियां संख्या होती है? तो आंसर इसका मानव की खोपड़ी में कुल मिला के 29 हड्डियां होती है, मतलब 29 अस्थियां होती हैं। फ्रेंड्स कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 28 भी दिया होगा, तो आपने दोनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं। मानव खोपड़ी में मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर इसका कुल मिला के 8 हड्डियां होती है मस्तिष्क के चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं। त्वचा के ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो आंसर इसका एपिडर्मिस कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो आंसर इसका एड्रेनल हार्मोन जो होता है वो उत्तेजना के समय सबसे ज्यादा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पुनरुद्धान पुनः उत्थान की क्षमता होती है? तो आंसर इसका मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है इसकी सबसे कम पुनरुद्धान या पुनः उत्थान की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं। ब्लड रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं। शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आंसर इसका जो किडनी होता है ये शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं। मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है? तो आंसर इसका जो मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क वाला पार्ट होता है उसको बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं। ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में किसकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है? तो आंसर इसका श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC जो होता है ये ल्यूकेमिया में इसकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं। ऊंचाई पर RBC की संख्या पर क्या असर होता है? तो आंसर इसका ऊंचाई पर जाने पर जो RBC होता है इसकी संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो आंसर इसका जो टॉयलिन एंजाइम होता है ये मनुष्य के लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर इसका तंत्रिका कोशिका जो होती है ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं। मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर या बोलो हेड मास्टर कहा जाता है? तो आंसर इसका हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है इसे मानव शरीर में सुपर मास्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन द्वारा होता है? तो आंसर इसका हीमोग्लोबिन प्रोटीन द्वारा रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं। मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर इसका 1.5 मीटर मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर इसका 7 मीटर होती है मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मनुष्य में जो छोटी आंत होती है और जो बड़ी आंत होती है इसमें लंबा कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना जो छोटी आंत होती है फ्रेंड्स वो लंबा होता है और ये 7 मीटर लंबा होता है। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि छोटी आंत और बड़ी आंत में चौड़ाई किसकी ज़्यादा होती है तो आपने ये ध्यान रखना है जो बड़ी आंत होती है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। यहाँ पे लेता हूँ बड़ी आंत की चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई किसकी ज़्यादा होती है? छोटी आंत की। ये ध्यान रखना आपने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? आंसर इसका फेफड़ा जो होता है ये मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं। किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो आंसर इसका जो एड्रेनल हार्मोन होता है इसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 101 कर लेते हैं। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आंसर इसका ई कोली जो होता है ये मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। फिर जो ई कोली होता है इसको हम बोलते हैं एशरिकिया कोली।
क्वेश्चन नंबर 102 कर लेते हैं, एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका एपो एंजाइम कहते हैं एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग को। क्वेश्चन नंबर 103 कर लेते हैं, रक्त क्या होता है? आंसर इसका एक संयोजी उत्तक होता है रक्त। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104 कर लेते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आंसर इसका 1300 से 1400 ग्राम के बीच में मस्तिष्क का वजन होता है। फ्रेंड्स एग्जाम में आपको 1350 ग्राम दिया होगा, तो आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 105 कर लेते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आंसर इसका छोटी आंत में मानव शरीर का पाचन अधिकांश संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 106 कर लेते हैं, तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 कर लेते हैं, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो आंसर इसका मुख से प्रारंभ हो जाता है मानव शरीर का में भोजन का पाचन। क्वेश्चन नंबर 108 कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो आंसर इसका सार्टोरियस जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 109 कर लेते हैं, मानव शरीर में किन अंग को लाल रक्त कण आरबीसी का कब्र कहा जाता है? तो आंसर इसका जो यकृत होता है और जो प्लीहा होता है इसे मानव शरीर में लाल रक्त कण का कब्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 कर लेते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है? तो आंसर इसका जो फाइब्रोनोजन है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 111 कर लेते हैं, RH तत्व जिसको हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं किस जंतु से जुड़ा हुआ है? तो आंसर इसका ये बंदर से जुड़ा हुआ है RH तत्व। क्वेश्चन नंबर 112 कर लेते हैं, मानव शरीर में कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? तो आंसर इसका जो हेपरिन होता है ये मानव शरीर के अंदर एक प्रोटीन होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। फ्रेंड्स मैंने आपको 112 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और आपको क्वेश्चन का एक लेवल पता लग गया हो कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मतलब फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड लेकर आया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है फ्रेंड्स आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 कर लेते हैं, मानव शरीर के रक्त समूह की खोज किसने की? तो आंसर इसका जो कार्ल लैंडस्टीनर जो वैज्ञानिक थे इन्होंने मानव शरीर के रक्त समूह की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 114 कर लेते हैं, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो आंसर इसका जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनको हम नर्व सेल बोलते हैं जन्म के बाद इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 115 कर लेते हैं, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर इसका कैलोलॉजी कहलाता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 116 कर लेते हैं, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका नेक्रासिस कहा जाता है किसी जीवित देह के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को। क्वेश्चन नंबर 117 कर लेते हैं, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर इसका 2 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, एक होता है एंटीबॉडी ए, दूसरा होता है एंटीबॉडी बी। क्वेश्चन नंबर 118 कर लेते हैं, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर इसका लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के आंसू में। क्वेश्चन नंबर 119 कर लेते हैं, डीपीटी दवा किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो आंसर इसका डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस से बचाने के लिए डीपीटी दवा लगाई जाती है। क्वेश्चन 120 कर लेते हैं, एलाइजा की रोग की जांच करने की प्रणाली है? तो आंसर इसका HIV एड्स को जांचने की प्रणाली है एलाइजा टेस्ट। क्वेश्चन 121 कर लेते हैं, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो एनीमिया है ये विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 122 कर लेते हैं, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो फेफड़ा होता है जिसको हम लंग्स भी बोलते हैं ये मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 123 कर लेते हैं, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका उसे हम लैरिक्स बोलते हैं या आप बोलो स्वर तंत्र होता है जो कि क्या ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। क्वेश्चन 124 कर लेते हैं, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? तो आंसर इसका मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 125 कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो आंसर इसका स्टैपिडियस जो होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 126 कर लेते हैं, उचित दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आंसर इसका 25 सेंटीमीटर जो होते हैं ये उचित दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी है। क्वेश्चन नंबर 127 कर लेते हैं, मानव शरीर में कौन सी अंतस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है? तो आंसर इसका अफ्टू ग्रंथि जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं ये मानव शरीर में अंतस्राव ग्रंथि जो कि गर्दन में स्थित होती है।
क्वेश्चन 128 कर लेते हैं, शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो आंसर इसका ग्लूटस मैक्सिमस जो है ये शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कहलाती है। क्वेश्चन 129 कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो हमारी आंखों की जो पलकें होती हैं ये मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कहलाती है। क्वेश्चन 130 कर लेते हैं, मानव मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तो आंसर इसका जो हमारे पैर के तलवे होते हैं वो मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा कहलाती है। क्वेश्चन 131 कर लेते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर इसका लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 कर लेते हैं, रक्त की शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्वेश्चन 133 कर लेते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। क्वेश्चन 134 कर लेते हैं, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी का कारण से होता है? तो आंसर इसका यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण जो मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है। क्वेश्चन में 135 कर लेते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो आंसर इसका मानव शरीर में कुल मिला के 12 जोड़े पसलियां होती हैं, या आप बोलो कुल मिला के 24 पसलियां होती हैं मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 136 कर लेते हैं, अवग्रह बृहदांत्र सिग्मोइड कॉलोन किसका भाग होता है? तो आंसर इसका बड़ी आंत का भाग होता है सिग्मोइड कॉलोन, या आप बोलो अवग्रंथ बृहदांत्र। क्वेश्चन में 137 कर लेते हैं, आंखों का रंग हेतु उत्तरदायी रंजक पिगमेंट कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका आंखों की पुतली या बोलो आइरिस पर होता है आंखों का रंग हेतु उत्तरदायी रंजक। क्वेश्चन नंबर 138 कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद क्या बढ़ते रहते हैं? तो आंसर इसका मृत्यु होने के बाद जो मनुष्य के बाल और जो नाखून होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कर लेते हैं, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो मुख, प्यास, संतुलन, जो भूख, प्यास, संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है वो कौन सा होता है? तो आंसर इसका हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है वो होता है। क्वेश्चन 140 कर लेते हैं, हमारे शरीर में अस्थियां तथा दांत किसके बने होते हैं? तो आंसर इसका ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं हमारे शरीर में अस्थियां एवं दांत। क्वेश्चन में 141 कर लेते हैं, मानव जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो आंसर इसका मानव जीवन काल में जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कर लेते हैं, मानव जीवन काल में कितने दांत केवल एक ही बार निकलते हैं? तो आंसर इसका मानव जीवन काल में जो 12 दांत होते हैं वो सिर्फ एक ही बार निकलते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है कोचिंग करने के, तो फ्रेंड्स उसके साथ आप मेरे चैनल के लिंक को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 143 कर लेते हैं, मनुष्य के घुटने के आगे की और छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका उसको हम पटेला बोलते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें हिंदी में उसको हम बोलते हैं जानुफलक या बोलो जानविक। फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन में तीनों में से कोई भी दिया हो सकता है, तो तीनों आप अच्छे से रट लेना क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जितनी बार भी एग्जाम में आए हैं उसमें हमेशा अलग अलग ऑप्शंस मिले हैं, तो आप तीनों ऑप्शंस रट लेना। क्वेश्चन नंबर 144 कर लेते हैं, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका सीनो आर्टेरियल नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 कर लेते हैं, मनुष्य का सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर इसका कैलोलॉजी कहते हैं मनुष्य के सौंदर्य को अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 146 कर लेते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी केशुरेखा खंड होते हैं? आंसर इसका मानव शरीर में कुल 33 केशुरेखा खंड होते हैं। क्वेश्चन 147 कर लेते हैं, एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट कर देते हैं? तो आंसर इसका एड्स के विषाणु मानव शरीर में लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 कर लेते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रण केंद्र कहलाती है? तो आंसर इसका मानव शरीर में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है ये ताप नियंत्रण केंद्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 149 कर लेते हैं, मनुष्य के कंठ के किस भाग को अवटु उद्धृत या बोलो एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो आंसर इसका थायराइड उपासित को मनुष्य के कंठ में अवटु उद्धृत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 कर लेते हैं, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर इसका 270 से लेकर 300 हड्डियां होती है नवजात शिशुओं में। क्वेश्चन नंबर 151 कर लेते हैं, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? तो आंसर इसका शरीर का जो हृदय अंग होता है ये कभी भी आराम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 152 कर लेते हैं, श्वसन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? तो आंसर इसका अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है श्वसन।
क्वेश्चन नंबर 153 कर लेते हैं। एसटीएच हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो आंसर इसका बौनापन जो होता है वो एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन 154 कर लेते हैं। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी गई है? तो आंसर इसका अग्नाशयी रस जो होता है उसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 155 कर लेते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आंसर इसका मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन 156 कर लेते हैं। रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग होता है? तो आंसर इसका रक्तस्राव को रोकने के लिए पोटाश एलम, जिसे कि हम फिटकरी बोलते हैं, इस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 157 कर लेते हैं। मनुष्य को श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? तो आंसर इसका मनुष्य को ऑक्सीजन गैस चाहिए श्वसन प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 158 कर लेते हैं। मनुष्य जिस प्रक्रिया से श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? आंसर इसका उसे हम प्रश्वास कहते हैं। क्वेश्चन 159 का रहते हैं। महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो आंसर इसका 266 से लेकर 270 दिन जो होती है महिला की गर्भावस्था की अवधि होती है। क्वेश्चन 160 का लेते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है? तो आंसर इसका 28 दिन का होता है। क्वेश्चन 161 का लेते हैं। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो अवटु ग्रंथि होती है ये सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कहलाती है। इसको फ्रेंड्स हम थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 162 कर लेते हैं। मानव शरीर में लाल रक्तकण आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो आंसर इसका हीमोसाइटोमीटर से मानव शरीर में लाल रक्तकण या अब बोलो आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन 163 कर लेते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत कैसे होता है? तो आंसर इसका यकृत, जिसे कि हम विल्ली बोलते हैं, उसे वो पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है छोटी आंत में। क्वेश्चन 164 कर लेते हैं। पित्त की अंग द्वारा स्रावित होता है, किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर इसका पित्त जो होता है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 165 कर लेते हैं। मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो आंसर इसका यकृत द्वारा मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। क्वेश्चन 166 कर लेते हैं। टेटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर इसका टेटनस रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 167 कर लेते हैं। शरीर के भार में कितने प्रतिशत जल है? तो आंसर इसका 65 से 75% शरीर के भार में जल है। क्वेश्चन नंबर 168 कर लेते हैं। रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर इसका रिकेट्स की बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 169 कर लेते हैं। स्कर्वी की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर इसका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है। क्वेश्चन 170 कर लेते हैं। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर इसका जो हमारा आंत होता है वो टाइफाइड रोग से प्रभावित होता है। क्वेश्चन 171 कर लेते हैं। कौन सा हार्मोन हृदय को नियंत्रित करता है? तो आंसर इसका जो एड्रेनल हार्मोन होता है वो हृदय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 172 कर लेते हैं। रक्त के थक्के में कितना समय लगता है? तो आंसर इसका 3 से 5 मिनट लगता है रक्त के थक्के होने में। क्वेश्चन 173 कर लेते हैं। मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? तो आंसर इसका मानव शरीर का रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ पारा। क्वेश्चन 174 कर लेते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो आंसर इसका जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है ये मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन 175 कर लेते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर इसका अग्नाशय ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन 176 कर लेते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आंसर इसका जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 177 कर लेते हैं। शरीर में सबसे छोटा स्नायु कौन सा होता है? तो आंसर इसका स्टैपिडियस जो होता है वो शरीर में सबसे छोटा स्नायु कहलाता है। क्वेश्चन 178 कर लेते हैं। शरीर में सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी कौन सी नस होती है? तो आंसर इसका महाधमनी अयोटा जो होता है ये शरीर में सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी नस होती है। क्वेश्चन नंबर 179 कर लेते हैं। दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो आंसर इसका पीयूष ग्रंथि से दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 180 कर लेते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो आंसर इसका जो तंत्रिका होता है वहाँ पे जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था इस वीडियो में 251 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बट फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में 265 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स 265 क्वेश्चन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स बीच में 1-2 क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको जो 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसलिए मैं आपको 15 क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लेना आप। आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? तो आंसर इसका
लक्राइमल ग्रंथियों से निकलता है आंसू। क्वेश्चन नंबर 182 कर लेते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है? तो आंसर इसका जो यकृत होता है ये मानव शरीर का अंग है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में जमा करता है। क्वेश्चन नंबर 183 कर लेते हैं, इंसुलिन के अति स्राव से कौन सा रोग होता है? तो आंसर इसका हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है वो इंसुलिन के अति स्राव से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 184 कर लेते हैं, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो आंसर इसका जो नेफ्रॉन होता है ये गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 185 कर लेते हैं, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो आंसर इसका अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन को उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 186 कर लेते हैं, पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो आंसर इसका पित्ताशय में पित्त जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 187 कर लेते हैं, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आंसर इसका जो डायबिटीज़ है ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 188 कर लेते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आंसर इसका जो घेंगा रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 189 कर लेते हैं, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो आंसर इसका जो फुफ्फुस शिरा होती है ये फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। क्वेश्चन नंबर 190 कर लेते हैं, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आंसर इसका जस्ता जो होता है वो इंसुलिन में पाया जाने वाला धातु है। क्वेश्चन नंबर 191 कर लेते हैं, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है? तो आंसर इसका मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 192 कर लेते हैं, अंडाशय सिर्फ कहाँ पाया जाता है? तो आंसर इसका स्त्रियों में यानी महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है। क्वेश्चन 193 कर लेते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आंसर इसका जो रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 194 कर लेते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आंसर इसका जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 195 कर लेते हैं, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो आंसर इसका जो सेरिब्रम है ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 196 कर लेते हैं, मानव शरीर की पल्स दर कितनी होती है? तो आंसर इसका 72 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 197 कर लेते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निकलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो आंसर इसका मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्वेश्चन 198 कर लेते हैं, गुर्दे का भार कितना होता है? तो आंसर इसका 150 ग्राम होता है गुर्दे का भार। क्वेश्चन 199 कर लेते हैं, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो आंसर इसका दीर्घ अस्थि में जो लसिका कोशिका होती है वो बनती है। क्वेश्चन नंबर 200 कर लेते हैं, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो आंसर इसका अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है जेनेटिक्स में। क्वेश्चन 201 कर लेते हैं, डीएनए का द्विगुणी कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? तो आंसर इसका जो वाटसन एवं जो क्रिक थे उन्होंने डीएनए में द्विगुणी कुंडली का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 202 कर लेते हैं, आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो आंसर इसका कोशिका द्रव्य में आरएनए जो होता है वो पाया जाता है। क्वेश्चन 203 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर इसका जो अग्नाशय है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन 204 कर लेते हैं, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? तो आंसर इसका सभी धमनियां संकुचित हो जाएगी और थक्का बन जाएगा। क्वेश्चन 205 कर लेते हैं, मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? आंसर इसका कुल मिलाकर 4 होते हैं। क्वेश्चन 206 कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो आंसर इसका ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्वेश्चन 207 कर लेते हैं, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन 208 कर लेते हैं, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर इसका डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन 209 कर लेते हैं, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावी और बृहस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो आंसर इसका जो अग्नाशय ग्रंथि है ये मानव शरीर की वह ग्रंथि है जो कि एक साथ अंतस्रावी और बहिस्रावी का कार्य करती है। क्वेश्चन 210 कर लेते हैं, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर इसका ऑक्सीजन तत्व जो है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स ये 62% पाया जाता है। क्वेश्चन 211 कर लेते हैं, मानव शरीर में अस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर इसका अस्थि में पाए जाते हैं असिटोसाइट। क्वेश्चन 212 कर लेते हैं, महिलाओं में कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ स्त्रावित करता है, क्या स्त्रावित करता है? तो आंसर इसका प्रोजेस्टेरोन को संस्रावित करता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन 213 कर लेते हैं, शराब पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु किस वजह से होती है? तो आंसर इसका सिरोसिस की वजह से मृत्यु होती है शराब ज़्यादा पीने वाले व्यक्तियों की। क्वेश्चन 214 कर लेते हैं, क्रिसमस कारक बीमारी किससे जुड़ा होता है? तो आंसर इसका रक्त जमाव से जुड़ा होता है क्रिसमस कारक बीमारी।
क्वेश्चन 215 कर लेते हैं, तंबाकू में कौन सा तत्व मनुष्य के लिए हानिकारक होता है? तो आंसर इसका जो निकोटीन होता है तंबाकू में, यह तत्व मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। जब आपके मैं 265 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में, इसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, और उसके बाद जो 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है उसका आंसर आपने कमेंट करके मुझे जरूर देना है। क्वेश्चन 216 कर लेते हैं, न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? आंसर इसका तंत्रिका तंत्र का भाग है न्यूरॉन। क्वेश्चन 217 कर लेते हैं, नींद के समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो आंसर इसका कम हो जाता है नींद के समय मनुष्य का रक्तचाप। क्वेश्चन 218 कर लेते हैं, ऑसिटोसाइट कहाँ उपस्थित होते हैं? तो आंसर इसका अस्थि में स्थित होते हैं ऑसिटोसाइट। क्वेश्चन 219 कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो आंसर इसका पैरों में पाई जाती है मनुष्य के शरीर में टिबिया हड्डी। क्वेश्चन 220 कर लेते हैं, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन के कारण होता है? तो आंसर इसका विटामिन सी के कारण दांतों से खून गिरता है। क्वेश्चन 221 कर लेते हैं, मानव के शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो आंसर इसका अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो मानव के शरीर में इंसुलिन स्रावित करती है। क्वेश्चन 222 कर लेते हैं, मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है? तो आंसर इसका वसा उत्तक में मानव शरीर में वसा जमा होता है। क्वेश्चन 223 कर लेते हैं, मानव शरीर में बोमेन कैप्सूल का संबंध किससे है? तो आंसर इसका गुर्दा या बोलो वृक्क या बोलो किडनी से संबंध है बोमेन कैप्सूल का। क्वेश्चन 224 कर लेते हैं, शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका त्वचा में निर्माण होता है विटामिन डी का। क्वेश्चन 225 कर लेते हैं, मानव शरीर में पित्त का पीएच का मान कितना होता है? तो आंसर इसका मानव शरीर में जो पित्त होता है उसका जो पीएच होता है वो 7.7 होता है। क्वेश्चन 226 कर लेते हैं, मानव शरीर में यकृत का वजन कितना होता है? तो आंसर इसका 1.5 से 2 किलोग्राम होता है मानव शरीर में यकृत का वजन। क्वेश्चन 227 कर लेते हैं, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो आंसर इसका हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। क्वेश्चन 228 कर लेते हैं, स्तनपाइयों में ग्राही या स्वेट ग्रंथि का मुख्य काम क्या होता है? तो आंसर इसका ताप संतुलन का मुख्य काम होता है ग्राही या स्वेट ग्रंथि का। क्वेश्चन 229 कर लेते हैं, लार का पीएच कितना होता है? तो आंसर इसका 6.8 होता है लार का पीएच। क्वेश्चन 230 कर लेते हैं, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलन से लड़के का जन्म होता है? तो आंसर इसका पुरुष का Y व स्त्री का X जो होता है इस क्रोमोसोम के मिलन से लड़के का जन्म होता है। क्वेश्चन 231 कर लेते हैं, एनाल्जेसिक क्या होता है? तो आंसर इसका दर्द निवारक औषधि जो होती है उसको हम एनाल्जेसिक कहते हैं। क्वेश्चन 232 कर लेते हैं, रेडियोधर्मी स्ट्रोंटियम 90 कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर इसका त्वचा कैंसर होती है। क्वेश्चन 233 कर लेते हैं, गुणसूत्र किससे मिलकर बनता है? तो आंसर इसका डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र बनता है। क्वेश्चन 234 कर लेते हैं, किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे से मिलती है? तो आंसर इसका ग्रसनी में। 235 कर लेते हैं, अवायवीय श्वसन किससे संबंधित है? तो आंसर इसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। कुछ 236 कर लेते हैं, मानव शरीर में कौन सा अंग जल वसा व अपशिष्टों को उत्सर्जन करता है? तो आंसर इसका वृक्क या बोलो किडनी। क्वेश्चन 237 कर लेते हैं, नेफ्रॉन मानव शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? तो आंसर इसका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है नेफ्रॉन। क्वेश्चन 238 कर लेते हैं, रक्त का भार शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर इसका 7% होता है। क्वेश्चन 239 कर लेते हैं, मनुष्य के यकृत में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो आंसर इसका विटामिन ए का निर्माण होता है मनुष्य के यकृत में। क्वेश्चन 237 कर लेते हैं, 240 करना था पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया बीच में। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो आंसर इसका 1.5 लीटर। क्वेश्चन 240 कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में के मूत्र का पीएच कितना होता है? तो आंसर इसका 6 होता है। क्वेश्चन 241 कर लेते हैं, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो आंसर इसका स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। क्वेश्चन 242 कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो आंसर इसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है मनुष्य के शरीर में ये ईंधन के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन 243 कर लेते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? तो आंसर इसका जो पीयूष ग्रंथि होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। क्वेश्चन नंबर 244 कर लेते हैं, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका जेरेंटोलॉजी कहा जाता है वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों के अध्ययन को। क्वेश्चन 245 कर लेते हैं, तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो आंसर इसका मेडुला ऑब्लंगाटा। क्वेश्चन 246 कर लेते हैं, मानव शरीर में हेपेटाइटिस बी के रोग का संबंध किस अंग से है? तो आंसर इसका यकृत यानी लीवर से संबंध है हेपेटाइटिस बी के रोग का। क्वेश्चन नंबर 247 कर लेते हैं, अगर कोई मनुष्य स्मृति खो बैठता है तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो आंसर इसका प्रमस्तिष्क या बोलो सेरेब्रम। क्वेश्चन 248 कर लेते हैं,
साइनोकोबाल्मिन किस से कहा जाता है? तो आंसर इसका विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। क्वेश्चन 249 कर लेते हैं, लार किसे प्रवर्तित करता है? तो आंसर इसका श्वेतसार को माल्टोज में लार परिवर्तित करता है। क्वेश्चन 250 कर लेते हैं, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो आंसर इसका स्टार्च का पाचन करती है मुख से निकली हुई लार। क्वेश्चन 251 कर लेते हैं, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर इसका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 252 कर लेते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर इसका यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन 253 कर लेते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 254 कर लेते हैं, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? आंसर इसका वैसेक्टोमी जो होता है वो पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। क्वेश्चन 255 कर लेते हैं, किसी रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो आंसर इसका ओ जो होता है, इस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। क्वेश्चन 256 कर लेते हैं, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो आंसर इसका AB। क्वेश्चन नंबर 257 कर लेते हैं, मानव शरीर का CPU किसे कहा जाता है? आंसर इसका मस्तिष्क को मानव शरीर का CPU कहा जाता है। क्वेश्चन 258 कर लेते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आंसर इसका छोटी आंत में मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। क्वेश्चन 259 कर लेते हैं, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? तो आंसर इसका 5 सेकंड में। क्वेश्चन 260 कर लेते हैं, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो आंसर इसका आधा लीटर कम होता है महिलाओं में। क्वेश्चन 261 कर लेते हैं, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो आंसर इसका 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन 262 कर लेते हैं, चेतना उत्तक किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका तंत्रिका उत्तक को चेतना उत्तक भी कहा जाता है। क्वेश्चन 263 कर लेते हैं, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो आंसर इसका 150 लाख। क्वेश्चन 264 कर लेते हैं, एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है? तो आंसर इसका 70 मिलीलीटर जो रक्त है वो पंप होता है एक धड़कन में। क्वेश्चन में 265 कर लेते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो आंसर इसका छोटी आंत में। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 265 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 265 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े और आपको सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए रट जाएँ इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ इन सभी क्वेश्चनों की, और जब आपको मैं रिविजन करवा दूंगा फ्रेंड्स उसके बाद मैंने आपको 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ सभी 265 क्वेश्चन एक बार जल्दी से, ठीक फ्रेंड्स। अब हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बोलूंगा आपको बस ध्यान से सुनना है फ्रेंड्स। जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर इसका होमो सैपियंस। क्वेश्चन नंबर 2, आंखों के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंसर इसका रेटिना। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? आंसर इसका हृदय। लाल रक्त कोशिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर इसका एरिथ्रोसाइट्स। सफेद रक्त कोशिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर इसका ल्यूकोसाइट। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आंसर इसका आइरिस। मानव त्वचा की अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? सही आंसर इसका एनामिल। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर इसका कैरोटीन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर इसका यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? आंसर है त्वचा। मानव शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? आंसर है न्यूरॉन्स। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आंसर इसका फीमर, जांघ की हड्डी या उरुहस्थी। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर इसका स्टैपिस हड्डी मध्य कान में। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? आंसर है जबड़े की हड्डी। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? आंसर इसका लोहा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर इसका पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? आंसर इसका पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर इसका 46 या 23 जोड़े। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन से तत्व जरूरी है? आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा से संबंधित है? आंसर है दांत। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आंसर है लाइसोसोम। लब और डब का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? आंसर है हृदय। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? आंसर इसका गुणसूत्र द्वारा।
मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? आंसर है 4। मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के द्वारा होता है? आंसर है मेलानिन के द्वारा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर है 206। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? आंसर है 639। लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है अस्थि मज्जा बोन मैरो में। मानव शरीर का ताप नियंत्रक कौन सी ग्रंथि करती है? आंसर इसका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 33, सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? आंसर है 3 से 4 दिन का। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? आंसर इसका 120 दिन का। लाल रक्त कण आरबीसी और श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का कितना अनुपात होता है? 600:1। रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है अस्थि मज्जा में। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? आंसर है विटामिन के। मानव शरीर में सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है? आंसर है मोनोसाइट्स। मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है? आंसर है लिम्फोसाइट। प्लेटलेट को अन्य नाम क्या होता है? आंसर है थ्रोम्बोसाइट। मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? आंसर है 4, ए बी और ओ। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? आंसर इसका यकृत में। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? आंसर है 12 जोड़ी। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं? आंसर इसका प्लूरा। मानव शरीर में पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? आंसर है यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनरुद्धारण की क्षमता होती है? आंसर है यकृत। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। रुधिर या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना। यूनिवर्सल रक्तदाता किस रक्त को कहते हैं? आंसर है ओ। यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता किस रक्त को कहा जाता है? ए बी। रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ हो जाती है? आंसर है प्लीहा में। मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है? सही आंसर इसका लसिकानु लिम्फोसाइट। पुरुषों में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है? सही आंसर इसका XY। महिलाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है? सही आंसर है XX। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? सही आंसर इसका एड्रिनल ग्रंथि। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? सही आंसर इसका हृदय से। कानों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर इसका 6। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? आंसर इसका टेस्टिरोन। महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? आंसर है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मानव शरीर के में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आंसर है एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 61, मानव के पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? आंसर इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस क्रोमोसोम के द्वारा होता है? आंसर है पुरुष। मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं? आंसर है प्लाज्मा और रुधिराणु। रक्त के कितने भाग में प्लाज्मा होता है? 55 से 60%। रुधिराणु ब्लड कैप्सूल को कितने भागों में बांटा जाता है? आंसर इसका 3। लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 66, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? आंसर इसका रक्त का थक्का ना जमना। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आंसर इसका रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा। मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर इसका EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 69, हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर इसका ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? आंसर इसका सेरिबेलम। एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होता है? आंसर इसका 2123/2123। अवटु ग्रंथि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर इसका थायरोक्सिन। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में निकलता है? सही आंसर इसका एड्रेनल हार्मोन। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ को क्या कहा जाता है? आंसर है टेंडन। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? आंसर इसका लिगामेंट्स। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? आंसर इसका कैल्शियम ऑक्सलेट। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? आंसर इसका शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? आंसर इसका धमनी। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? आंसर है कॉर्निया। कान का सुनने के अलावा मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है इसका शरीर का संतुलन। मानव शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? आंसर है एनामेल। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? आंसर है मस्तिष्क में। रक्तदाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? आंसर है इसका एड्रेनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। मनुष्य की खोपड़ी स्कल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आंसर इसका 29।
मानव खोपड़ी में मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर है 8। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? आंसर है एपिडर्मिस। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? आंसर है एड्रेनल। मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पूर्ण रक्तवहन की क्षमता होती है? आंसर है मस्तिष्क की। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ल्यूकेमिया। शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? आंसर है इसका किडनी। मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है? आंसर है प्रमस्तिष्क को। ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में किसकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है? आंसर है श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऊंचाई पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? आंसर इसकी बढ़ जाती है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर इसका टॉयलिन। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आंसर इसका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर के किस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहा जाता है? आंसर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 97, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के द्वारा होता है? आंसर है हीमोग्लोबिन। मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? आंसर है 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 98, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? आंसर है 7 मीटर। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आंसर है फेफड़ा। किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? आंसर है एड्रेनल। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? आंसर इसका एशरिकिया कोली। एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं? आंसर इसका एपो एंजाइम। रक्त क्या होता है? आंसर एक संयोजी उत्तक। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आंसर है 1300 से 1400 ग्राम या 1350 ग्राम। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर है छोटी आंत में। तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर इसका न्यूरॉन। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? आंसर है मुख से। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? आंसर इसका सार्टोरियस। मानव शरीर में किन अंगों को लाल रक्त का कब्र कहा जाता है? आंसर है यकृत और प्लीहा में। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है? आंसर है फाइब्रोनोजन। आरएच तत्व किस जंतु से जुड़ा है? आंसर इसका बंदर। मानव शरीर में कौन सा प्रोटीन रक्त शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? आंसर है हेपरिन। मानव शरीर के रक्त समूह की खोज किसने की? आंसर है कॉल लैंडस्टीनर। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? आंसर है तंत्रिक कोशिकाएं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है कैलोलॉजी। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? आंसर इसका नेक्रासिस। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इसका 2, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर इसका लाइसोजाइम। डीपीटी रोग किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस। एलाइजा की रोग की जांच करने की एक प्रणाली है। आंसर है HIV एड्स। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग? आंसर है एनीमिया। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आंसर इसका फेफड़ा। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है लैरिक्स या स्वर तंत्र। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में बना होता है? आंसर है 4। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? आंसर इसका स्टैपिडियस। उचित दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आंसर इसका 25 सेंटीमीटर। मानव शरीर में कौन सा अंतस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है? आंसर इसका अवटु ग्रंथि थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? आंसर है ग्लूटोस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? आंसर इसका पलकें। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? आंसर इसका पैर के तलवे पर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर है टॉयलिन। रक्त की शुद्धिकरण कहाँ पर होती है? आंसर है इसका किडनी में। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर इसका साइटोलॉजी। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण से होता है? आंसर है यूरोक्रोम। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ियां पसलियां होती हैं? आंसर है 12 जोड़े। अवग्रह बृहदांत सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है? आंसर इसका बड़ी आंत का। आंखों का रंग हेतु उत्तरदायी रंजक पिगमेंट कहाँ पर होता है? आंसर है आंखों की पुतली। मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद क्या बढ़ते रहते हैं? आंसर है बाल और नाखून। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो मुख, प्यास, संतुलन तथा शरीर जो भूख, प्यास, संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? आंसर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हमारे शरीर में अस्थियां तथा दांत किसके बने होते हैं? आंसर है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के। मानव जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? आंसर है 20 दांत। मानव जीवन काल में कितने दांत केवल एक ही बार निकलते हैं? आंसर है 12। मनुष्य के घुटने के आगे की और छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? आंसर है इसका जानुफलक या जानविक या पटेला। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? आंसर है इसका सिनो आर्टरियल नोड या एसे नोड।
मनुष्य का सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है इसका कैलोलॉजी। मानव शरीर में कुल कितने केशुरुकी खंड होते हैं? आंसर है 33। एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट कर देते हैं? आंसर है लिम्फोसाइट। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रक केंद्र कहलाती है? आंसर इसका हाइपोथैलेमस। मनुष्य के कंठ के किस भाग को अप टू उद्धर एबडम्स एप्पल कहा जाता है? आंसर है थायराइड उपासित। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 300। शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? आंसर है हृदय। श्वसन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? आंसर है अपचयी प्रक्रिया। एसटीएच हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? आंसर है बोनापोन। पोन पाचक रस की संख्या दी गई है। आंसर इसका अग्नाशयी रस। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर इसका 72 बार। रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग होता है? आंसर इसका पोटेशियम एलम। फिटकरी। मनुष्य के श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? आंसर है इसका ऑक्सीजन। मनुष्य जिस प्रक्रिया से श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर इसका प्रश्वास। महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? आंसर 266 से 270 दिन। महिलाओं की में मासिक धर्म का काल कितना होता है? आंसर इसका 28 दिन का। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर इसका अवटू या थायराइड। मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? आंसर इसका हीमोसाइटोमीटर। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में कैसे होता है? आंसर इसका यकृत विल्ली। पित्त की अंग द्वारा स्रावित होता है, किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आंसर इसका यकृत द्वारा। मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? आंसर इसका यकृत द्वारा। टेटनस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर इसका तंत्रिका तंत्र। शरीर के भार में कितने प्रतिशत जल है? आंसर इसका 65 से 75%। रिकेट्स की बीमारी में किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर इसका विटामिन डी की कमी से होता है। स्क्रवी की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर इसका विटामिन सी। टाइफाइड रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर इसका आंत। कौन सा हार्मोन हृदय को नियंत्रित करता है? आंसर इसका एड्रेनालिन। रक्त के थक्के में कितना समय लगता है? आंसर इसका 3 से 5 मिनट। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका है जीके को याद करने का। फ्रेंड्स, आप ये मेरी वीडियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर देख रहे हो। मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? आंसर इसका 120/80 मिलीमीटर पारा। क्वेश्चन नंबर 174 करते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों का रिसाव नियंत्रित करती है? आंसर इसका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? आंसर इसका अग्नाशय ग्रंथि। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? आंसर है जलन शक्ति का कम होना। शरीर में सबसे छोटा स्नायु कौन सा होता है? आंसर इसका स्टेपिडियस। शरीर में सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी नस कौन सी होती है? आंसर इसका महाधमनी अयोटा। दुग्धजनक हार्मोनों का स्राव किस ग्रंथि से होता है? आंसर है पीयूष ग्रंथि से। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? आंसर तंत्रिका। आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? आंसर इसका लैक्राइमल ग्रंथियां। मानव शरीर का कौन सा अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है? आंसर इसका यकृत। इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? आंसर है हाइपोग्लाइसेमिया। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? आंसर इसका नेफ्रॉन। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? आंसर अग्नाशय के द्वारा। पित्त कहाँ पर जमा होता है? आंसर इसका पित्ताशय में। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आंसर इसका डायबिटीज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर इसका घेंगा रोग। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? आंसर इसका फुस्फुस शिरा। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? आंसर इसका जस्ता पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है? आंसर इसका मस्तिष्क में। अंडाशय सिर्फ कहाँ पाया जाता है? आंसर इसका महिलाओं में या स्त्रियों में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर इसका रतौंधी। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर इसका पीयूष ग्रंथि। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? आंसर इसका सेरिब्रम। मानव शरीर की पल्स दर कितनी होती है? आंसर इसका 72 प्रति मिनट। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? आंसर है मेडुला ऑब्लोंगाटा। गुर्दे का भार कितना होता है? आंसर इसका 150 ग्राम। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? आंसर इसका दीर्घ अस्थि में। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? आंसर इसका अनुवांशिकता और विचरण। डीएनए में द्विगुणी कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? आंसर इसका वाटसन एवं क्रिक ने। आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? आंसर इसका कोशिका द्रव्य में। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर इसका अग्नाशय। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? आंसर इसका सभी धमनियां संकुचित हो जाएगी और थक्का बन जाएगा। मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? आंसर इसका 4। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आंसर इसका प्रोटीन। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? आंसर इसका यकृत में। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर इसका डायलिसिस। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? आंसर इसका अग्नाशय।
मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर इसका ऑक्सीजन। मानव शरीर में एसिटोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? आंसर इसका अस्थि में। महिलाओं में कॉर्पस ल्यूटियम तथा क्या क्या संस्रावित करते हैं? आंसर इसका प्रोजेस्टेरोन। ज़्यादा शराब पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु किस वजह से हो जाती है? आंसर इसका सिरोसिस। क्रिसमस कारक बीमारी किससे जुड़ा होता है? आंसर है रक्त जमाव। तंबाकू में कौन सा तत्व मनुष्य के लिए हानिकारक होता है? आंसर है निकोटीन। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? आंसर इसका तंत्रिका तंत्र। नींद के समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? आंसर इसका कम हो जाता है। ऑसिटोसाइट कहाँ उपस्थित होते हैं? आंसर इसका अस्थि में। मनुष्य के शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? आंसर इसका पैरों में। दांतों में खून का गिरना किस विटामिन के कारण होता है? आंसर इसका विटामिन सी। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? आंसर इसका अग्नाशय। मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है? आंसर इसका वसा उत्तक में। मानव शरीर में बोमेन कैप्सूल का संबंध किससे है? आंसर इसका गुर्दा या वृक्क या किडनी। मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कौन करता है? आंसर इसका त्वचा। मानव शरीर में पित्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर इसका 7.7। मानव शरीर में यकृत का वजन कितना होता है? आंसर इसका 1.5 से लेकर 2.0 किलोग्राम। दिल का दौरा किस कारण से होता है? आंसर इसका हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। स्तनपाइयों में ग्राही या स्वेद ग्रंथि का मुख्य काम क्या होता है? आंसर इसका ताप संतुलन। लार का पीएच मान कितना होता है? आंसर इसका 6.8। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलन से लड़के का जन्म होता है? आंसर इसका पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। एनालिसिस क्या होता है? आंसर इसका दर्द निवारक औषधि। रेडियोथर्मी स्ट्रोंटियम 90 से कौन सी बीमारी होती है? आंसर इसका त्वचा कैंसर। खूनसूत्र किससे मिलकर बनता है? आंसर इसका डीएनए व प्रोटीन। किस भाग में पाचन व श्वसन पाई एक दूसरे से मिलती है? आंसर इसका ग्रसनी। अवायवीय श्वसन किससे संबंधित है? आंसर इसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। मानव शरीर में कौन सा अंग जल, वसा व अपशिष्टों का उत्सर्जन करती है? आंसर इसका वृक्क। नेफ्रॉन मानव शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? आंसर इसका उत्सर्जन तंत्र से। रक्त का भार शरीर के भार का कितना होता है? आंसर इसका 7%। मनुष्य के यकृत में किस विटामिन का निर्माण होता है? आंसर इसका विटामिन ए। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? आंसर इसका 1.5 लीटर। मनुष्य के शरीर के मूत्र का पीएच कितना होता है? आंसर इसका 6। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? आंसर इसका स्टार्च का। मनुष्य के शरीर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में कार्य करता है? आंसर इसका कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? आंसर इसका पीयूष ग्रंथि। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर इसका जेरोंटोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? आंसर इसका मेडुला ऑब्लोंगाटा। मानव शरीर में हेपेटाइटिस बी के रोग का संबंध किस अंग से है? आंसर इसका यकृत, लीवर। अगर कोई मनुष्य सममिति खो बैठता है तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? आंसर इसका प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। साइनोकोबालामिन किसे कहा जाता है? आंसर इसका विटामिन B12। लार किसे परिवर्तित करती है? आंसर इसका श्वेतसार को माल्टोज में। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? आंसर इसका स्टार्च का। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? आंसर इसका आसिटियोलॉजी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आंसर इसका यकृत में। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ट्यूबेकोटोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर इसका वैसेक्टोमी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? आंसर है ओ। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते? आंसर इसका AB। मानव शरीर का CPU किसे कहा जाता है? आंसर इसका मस्तिष्क को। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आंसर इसका छोटी आंत में। एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? आंसर इसका 5 सेकंड में। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? आंसर इसका आधा लीटर। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? आंसर इसका 5 से 6 लीटर। चेतन उत्तक किसे कहा जाता है? आंसर इसका तंत्रिका उत्तक को। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? आंसर इसका 150 लाख। अधिकतम पोषक तत्व रात में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आंसर इसका छोटी आंत में। फ्रेंड्स, मैंने आपको 265 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 265 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। पहला क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आंखों के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की। मतलब फ्रेंड्स बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने मैथ्स पढ़ना है तो फ्रेंड्स आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा, उसका नाम है रवि स्टडी IQ मैथ्स। अगर आपने फ्रेंड्स रीजनिंग पढ़ना है तो आपको जाना पड़ेगा रवि स्टडी IQ रीजनिंग चैनल पर। अगर आपने इंग्लिश पढ़ना है तो आपको जाना पड़ेगा रवि स्टडी IQ इंग्लिश पर। अगर आपने जीके पढ़ना है तो रवि स्टडी IQ जीके चैनल पर जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि फ्रेंड्स उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।